हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है और ये एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, ये एक सिचुएशन कह सकते हैं जिसमें सच में घबराने की बात है। घबराने की बात है और साथ ही हमें क्या-क्या मेजर्स टेक केयर करने हैं। जीएसटीआर 1 की भी लेट फी। अभी तक क्या होता था कि मोस्टली ये देखा गया था कि क्लाइंट जो है 3B को ही बेस लेके चलता था। 3B के अकॉर्डिंग ही वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता था प्रोफेशनल्स को और वो यही देखता था, वो यही मान के चलता था कि ड्यू डेट जो है 20, 22, 24 है। लेकिन वन के लिए कोई सीरियसनेस ना क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ना इवन कई केसेस में प्रोफेशनल्स भी जो है 3B के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। और अब जो सिनेरियो डे टू डे चेंज हो रहा है, जनवरी 21 से जो सिनेरियो 3B1 में जो चेंजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 81 से लेकर 88 ने जो इम्पैक्ट लाया है, तो इन सब चीजों से जो चेंज हो रहा है, तो आने वाले टाइम में 3B से ज्यादा जो है 1 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। 1 की इंपॉर्टेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेगी कि अगर कोई इनवॉइस जो है सामने वाले के उसमें पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो वहां पे जो है उसका बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। उसके में कहीं ना कहीं जो है हर एक को जो है प्रॉपरली 1 to 1 चेन पे चलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है हमारी इनवॉइसिंग को जो है अब उस तरीके से जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जैसे 3B में होता था, 3B को लिया, चलो लेट फी लग गई, क्लाइंट ने लेट फी पे करी और जो है अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दी। लेकिन 1 से जो है हमें टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स है। अगर हम डिले करते हैं तो फिर सामने वाले को उसको जो है पूरे मंथ सफर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो चीजें है ना वो चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से उस तरीके से जो है जीएसटीआर 1 जो है वो बहुत ही मेन रिटर्न बन जाएगी। 3B तो ठीक है, टैक्स पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन 1 जो है बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बात रही लेट फी की, जो अब थंबनेल में हम बात कर रहे थे कि जीएसटीआर 1 की लेट फी के नोटिस भी इशू होने लग गए हैं। 2000 जुलाई 2017 से जो है एक्ट जो है एनफोर्समेंट में है। साथ में जीएसटीआर 1 3B में लेट फी लेवी होती थी, कलेक्ट होती थी, हर कोई ध्यान रखता था। 1 में लेवी होती थी, लेवी हमेशा राइट रहा है, लेकिन कलेक्ट नहीं हुई तो जो ना क्लाइंट ने कभी सीरियस नहीं लिया और धीरे धीरे जो है कई केसेस में वो डिले होता गया। और अब जब उसके नोटिस इशू हो रहे हैं तो वो नोटिस बहुत ही हैवी अमाउंट के इशू हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अब जो डीएसटीआर 1 है उसका बहुत ही ध्यान रखना है। पहले हम बात करते हैं कि एक्ट के पास पावर कहाँ है इन सब चीजों के लिए। तो हम एक बार इस चीज को हम दोबारा देखते हैं और रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से जो एक्ट जो है नोटिस इशू कर रहा है, क्या वो नोटिस सही भी है। तो अब हम उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है लेवी ऑफ लेट फी की। सब सेक्शन 1 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 और 38। सेक्शन 37 जो है जीएसटीआर 1 की बात करता था। 38 जीएसटीआर 2 तो चलो रही हुई नहीं, लेकिन बात रही 37 की। 37 जीएसटीआर 1 वो भी यहाँ पे कवर अप करा गया है सेक्शन 47 में। 47 लेट फी की बात करता है। और यहाँ पे आगे बात कही गई रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 हमारी 3B। 3B को हमने ध्यान में रखा, लेट फी जो है लेवी भी हो रही थी, कलेक्ट भी हो रही थी। यहाँ पे सही हो रहा था, जो अब मार्क पोर्शन है उसमें 3B में ये जो था लेवी भी हो रहा था, कलेक्ट भी हो रहा था, ठीक था। लेकिन जो है धीरे धीरे हम इसको जो है सबने नजरअंदाज कर दिया। तो अब प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से क्रिएट हो रही है कि ये सेक्शन जो है लेवी तो स्टार्टिंग से करता आया है। इस वजह से गवर्नमेंट के पास पावर है, वो जो है अब जो नोटिस इशू कर रही है वो इस सेक्शन में नोटिस इशू कर रही है और कह रही है डीएससी 3 के तहत जो है आप पेमेंट करिए, अदरवाइज जो है सेक्शन 62 122 की जो है वो पेनल्टी रेस करेगा। 122 के प्रोसीडिंग रेस करने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पावर जो है रेज हो रही है सेक्शन 47। सेक्शन 37 भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। सेक्शन 37 जो ये बात करता है जीएसटीआर 1 की। तो सेक्शन 37 स्टार्टिंग का सेक्शन है रिटर्न चैप्टर का। फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, किसके अलावा आई अदर देन आईएसडी, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 52 एंड 52 टीडीएस टीसीएस
इनके अलावा शेल furnish electronically in such form and manner as may be prescribed. ये डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। ये रिटर्न की बात करता है कि 37 की जो है उसमें GSTR 1 जो है फाइल करनी होगी, और 47 जो है वो अभी हमने बात करी वो इसी सेक्शन को कवर करता है कि अगर ये लेट हो जाती है तो उस केस में लेट फी लगेगी। तो अब जो नोटिस इशू हो रहे हैं, अब इसका क्या करा जाए? अभी ये नोटिस जो है जुलाई 17 से जो है पावर है, 3 साल से ज्यादा इस चीज को हो चुके हैं, और गवर्नमेंट अब जाके जो है इसके रिगार्डिंग नोटिस इशू कर रही है। तो ये सिचुएशन जो है बेसिकली सेम हो गई एज सिचुएशन जैसे कि जब कई केसेस में किसी की बहुत टाइम तक GSTR 3 भी रह जाती थी। बहुत अलग अलग टाइप के केसेस होते थे जहाँ पे उसकी पर मंथ जो है 10-10 हजार रुपए की लेट फी बन रही है, और काफी एन नंबर ऑफ उसके मंथ्स पड़े हैं, तो वहां पे उसकी क्यूमुलेटिव 3 भी बहुत सारी जो है लेट फी बन गई। कई केसेस में कई क्लाइंट्स ने जो है इन लैक्स भी लेट फी पे करी है, कईयों ने जो है वो होल्ड कर दिया, और कोविड के टाइम में जो सिचुएशन आई उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल गई, उन्होंने जो है वो कवर अप कर ली। तो वो अलग अलग सिचुएशंस हैं, कई जो है उसको पे ऑफ करके खत्म भी करी हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि किस तरीके से जो है इसका जो है कंप्लाई करना है, क्योंकि अगर ये चीज ना बताई जाए तो हमें पता है कमेंट बॉक्स में यही मेंशन आएगा या मेल पे यही क्वेरी आएगी कि जो है ये नोटिस आ रहा है तो अब इसका क्या करा जाए। तो ये जो है टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर डिपेंड करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कई केसेस में जो है लेट फी जो है वो हमने देखा था कि वो टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, तो वो सारी सिचुएशंस पे भी अमाउंट का फर्क पड़ जाता है। तो ये सब केस टू केस ही वेरी करेगा। अभी बहुत कम जो है नोटिस इशू हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से नोटिस की लैंग्वेज है, लग रहा है कि ये नोटिस काफी ज्यादा इशू होंगे। और बात रही अब जो आने वाली रिटर्न्स है उसका किस तरीके से हम लेआउट डिजाइन करें, उसका लेआउट डिजाइन करने के लिए हम सब प्रोफेशनल्स को जो है अपने क्लाइंट्स को जो है एक बार दोबारा जो है गाइड करना पड़ेगा कि सिनेरियो डे टू डे चेंज हो रहा है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा। हमें आप ये मत मान के चलो कि 20 तारीख 22 तारीख 24 तारीख तक डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, वो सब हम समरी फॉर्म हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं हमें फर्स्ट वीक में ही अलाइन करनी होगी, ताकि जो है 11 तक जो है हमारी जो है GSTR 1 किसी भी हालत में फाइल हो, ताकि सामने वाला रेसिपिएंट जो है उसको प्रॉपरली अकॉर्डिंगली अपने जो है ITC ले पाए, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो। और बिजनेस अदरवाइज क्या होता है, बिजनेस भी इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदे से दूसरा बंदा जुड़ा है, और अगर उसका वो उनके पोर्टल में शो नहीं होगा, कहीं ना एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल्स को भी एक स्टेप लेना होगा, एक इस तरीके से डिजाइनिंग करनी होगी कि हम एक सिस्टम बनाना होगा कि हम क्लाइंट्स को गाइड करें कि यार आप जो है इस तरीके से हमें अपना डाटा जो है जो टाइमलाइंस हैं और इस तरीके से जो है हमने मंथली बेसिस पे जो है सारी चीज फाइनलाइज करके चलना होगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अकॉर्डिंगली करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस भी ऐसी हैं और बिजनेस भी इतने अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम में अभी तक हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल्स को मिलके ही कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन जो है तभी निकलेगा जब हम प्रॉपरली उनको गाइड करेंगे। और वो जो है अगर उनकी लेट फी पेनल्टी ये सब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी होता है, और कहीं ना कहीं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मेनली आज का टॉपिक का की जो की पॉइंट था वो यही था, नोटिस जो कि GSTR 1 लेट फी के इशू हो रहे हैं, इसको किस तरीके से डील करें, और जो है इसको इसके लिए जो पास्ट जो चला गया वो तो ठीक है, और आगे हम कैसे टेक केयर करें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके फर्दर अगर आपके क्या व्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज जरूर मेंशन कीजिएगा। और क्योंकि हर पर्सन हर प्रोफेशनल्स जो है उसके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, अपनी नॉलेज शेयरिंग होती है, तो प्लीज आप सबका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। आप कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज जो हैं प्रोफेशनल्स एज वेल एज अदर व्यूअर्स जो भी हैं पे आप सब जो है इसमें प्लीज मेंशन कीजिएगा, सो डेट हम डिस्कशन करें और कुछ ना कुछ चीजों का जो है सोल्यूशन निकालें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।